₹1.60 1 साल लग गया। होलसेलर के पास गया पतंग लेने के लिए, तो होलसेलर ने कहा इतनी छोटी डील नहीं करते, मिनिमम ₹3 चाहिए। तो मैं अपने भाई के पास गया, मैंने कहा भाई तेरे पास भी ₹1.60 इकट्ठा हो गया, तू मुझे दे दे। उसने मुझे दिया कि नहीं दिया ये प्रश्न है ही नहीं। उसने मुझे दिया कि नहीं दिया ये नहीं प्रश्न है, प्रश्न यह है कि उसने इकट्ठा क्यों किया। भाई मैंने तो पतंग की दुकान लगानी थी, उसको तो कुछ लगाना ही नहीं था, फिर उसने इकट्ठा क्यों किया। जीवन में संगत का असर होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारी बहनें यहां पर बैठी है, अगर आपकी कोई फ्रेंड खाना बनाने की कला में निपुण है और आप पूरे दिन भर उसके साथ रहते हैं, तो आपके मन में वो भावनाएं आएगी ही आएगी और खाना बनाना आप सीखेंगे ही सीखेंगे, पकवान बनाना आप सीखेंगे। आप आवारा मवाली के साथ रहे और आवारा मवाली जैसे गुण आपके अंदर ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। जिन लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही तो गुण आएंगे। दिमाग से थोड़ी कामयाब होता है, माहौल से आदमी कामयाब होता है। दिमाग तो झोपड़पट्टी में भी पैदा होता है, लेकिन बेचारे को माहौल नहीं मिलता। सारे बच्चे क्या कहते हैं, बड़े होकर केले का होलसेल कारोबार करें। दिमाग पृथ्वी को बदलने का है, चंद्रमा पर जाने का है, लेकिन आसपास के लोग बड़ा सोचने देते ही नहीं। लेकिन जो कम नंबर लाता है, लेकिन जब वो मसूरी की या देहरादून की स्कूल में पढ़ता है ना, तो वहां पर सारे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सॉफ्टवेयर बना देंगे, दुनिया को बदल देंगे, चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। तो दिमाग कम होते हुए भी काम बड़ा हो जाता है, और झोपड़पट्टी में दिमाग बड़ा होता है और भी काम बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसे आसपास का माहौल नहीं मिलता, संगत। जीवन में बड़ा बनना है तो संगत जोरदार कर लेना। मुकेश कोठारी की संगत ऐसी थी कि नौकरी क्लास आदमी था, सारे बच्चे काम चोर थे, फ्री हो गए, जल्दी फ्री होकर चाय की केबिन पर जाकर बैठ जाते थे। लेकिन मैं बीसी छाबड़ा जी की संगत में आ गया और मैं उसकी गाड़ी में चिपक गया, और जब मैं उनके साथ बैठने लगा तो उनकी बातें सुनने लगा, उनके लोगों के संवाद को सुनने लगा, तो वो गुण मेरे अंदर आने लगे। और मुकेश कोठारी को निर्माण कर दिया बीसी छाबड़ा जी ने, क्योंकि उनकी संगत में मुकेश कोठारी आ गया। कामयाब होना चाहते हो तो कामयाब लोगों की संगत में चले जाना। कामयाब लोगों की संगत में चले जाना। कामयाब लोग क्या करते हैं, कामयाब लोग ना हमेशा सितारों को छूने की कोशिश करते हैं। कामयाब लोग हमेशा सितारों को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजे की बात बताऊं, सितारा उनके हाथ नहीं आता। कामयाब लोग सितारे छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजे की बात है कि सितारा उनके हाथ नहीं आता, लेकिन उनका हाथ कीचड़ में भी तो नहीं जाता, क्योंकि हाथ ऊपर रखते हैं। कीचड़ के तो नीचे करना पड़ेगा, हाथ ऊपर रखेंगे तो नीचे जा नहीं सकता, कीचड़ में जा नहीं सकता, इसलिए वो बड़ा सोचते हैं। चाहे उसे हो या ना हो, होगा बड़ा, बड़ा ही सोचेंगे, छोटा नहीं सोचेंगे। ₹1.60 भाई से उधार लिया, ₹3.20 से पतंग की दुकान लगाई, और भाई साहब 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। छठी क्लास में डबल 3 महीने में। वहां से एंटरप्रेन्योरशिप की मेरी जर्नी चालू हुई, जो फिर कभी रुकी ही नहीं। अब मैं हर बच्चों से अलग सोचता था। होली आती थी, सारे बच्चे खुश होते थे कि कलर लाएंगे, रंग लगाएंगे, और मैं रंग की दुकान लगाता था। दिवाली पर लोग पटाखे चलाते थे, मैं पटाखों की दुकान लगाता था। राखी पर लोग राखी बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। लेकिन मुझे फुल टाइम बिजनेस करना था, तो मैं अपने परम मित्र के पास गया। मैंने कहा भाई दिवाली होली तो साल में एक बार आती, कोई ऐसा बिजनेस बताना जो रोज कर सकते हैं। तो इसने कहा सारे बच्चे कंचे खेलते हैं तो कंचे की दुकान लगा ले। परम मित्र से पूछो, पड़ोसी से मत पूछो। हम गलती क्या करते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं। अरे मेरे भाई थोड़ा बताओ ना कि पड़ोसी में, तुम्हारे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या तुम्हारा पड़ोसी होता? तुम्हारे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो वो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता। तुम्हारा क्या खाक होता? तुम्हारा है ही इसलिए कि दिमाग नहीं है साले। दिमाग नहीं है इसलिए तो तुम्हारा पड़ोसी है, दिमाग होता तो तुम्हारा पड़ोसी कभी होता ही नहीं। और जिसमें दिमाग नहीं है उसी से पूछ रहे कामयाब कैसे होंगे, और उसके पास होता तो वो खुद कामयाब नहीं होता। यही हम बार बार गलती कर जाते हैं जीवन के अंदर। परम मित्र से पूछा क्या बिजनेस करे, तो इसने कहा कंचे सब खेलते हैं, कंचे का बिजनेस कर ले। तो भाई साहब मैंने होलसेल में कंचे लाया और मैदान में जाकर कंचे का बिजनेस करने लगा। जब सारे बच्चे कंचे खेलते थे मैं कंचे बेचता था। हारने वाला रोता था, जीतने वाला हंसता था, लेकिन दोनों से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारा तो प्रॉफिट समान ही था, हारे या जीते। हमने शुरू से ही ऐसे बिजनेस किए कि साला रोए या जीते, हारे या मरे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा काम जरूर होते रहना चाहिए। जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में आया तो मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी थी। 9वीं 10वीं क्लास में मेरे टीचर से ज्यादा पैसे मैं कमाता था। लेकिन कभी कभी जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे समझना पड़ता है। आज के 40 साल पहले
फरीदाबाद में 200 रुपए स्क्वायर फीट में भी कोई जमीन खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। हेलो, 200 रुपए स्क्वायर गज में भी कोई जमीन लेने के लिए तैयार नहीं था। आपके दादाजी के पास भी ऑफर आया था, तो आपके दादाजी ने कहा, ओ इतनी दूर जाकर क्या करेंगे। लेकिन कुछ लोग विजनरी थे। कुछ लोग क्या कह रहे थे, ये दिल्ली के पास है, दिल्ली हर साल 5% बढ़ रही है, 5% आगे बढ़ेगी तो आज ये फरीदाबाद दिल्ली के अंदर आ जाएगा, और जब दिल्ली के अंदर आ जाएगा तो यहां की रेट 1000 गुना बढ़ जाएगी। और उसने जगह ले ली। अब बताओ मेहनत कितनी की? मेहनत कौड़ी की भी नहीं की, डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने से आज वो करोड़पति है। मेहनत करने की वजह से करोड़पति नहीं है, निर्णय लेने की दूरदर्शी सोच, कल क्या होने वाला है उसको आज समझ लेना, और जो वक्त को पहले समझ लेते हैं वही दुनिया के किसी भी क्षेत्र के टॉपर होते हैं। हिंदुस्तान में एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी उस समय, एलपीजी सिलेंडर की। तो मेरी मां ने बुकिंग कराई थी और 102 रुपए में सिलेंडर आता था, 102। तो खाली सिलेंडर लेकर जाना पड़ता था और भरा सिलेंडर लेकर आना पड़ता था। तो मेरी मां ने मुझे साइकिल पर सिलेंडर लगा दिया। साइकिल सिलेंडर पकड़ के चला नहीं सकता था, तो पैदल पैदल गया सिलेंडर पे ट्यूब लगा के, और मैं खाली सिलेंडर लेकर गया। उसको 102 रुपए दिए, गुलाबी कलर की पर्ची दी, उसने मुझे सिलेंडर निकालने की तैयारी की। तभी एक घटना घटी और वहां से मुझे बिजनेस हाथ में लग गया। घटना ये घटी कि एक आदमी आया, उसने कहा, भाई साहब नंबर तो नहीं आया लेकिन सिलेंडर चाहिए, बहन की शादी है। उसने कहा नंबर नहीं आया है तो फिर ब्लैक में लेना पड़ेगा, 200 रुपए का मिलेगा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया साला सिलेंडर का ही बिजनेस करेगा, क्योंकि इसमें 100% का मार्जिन है, कोई गाइड करने वाला नहीं था। हमने कहा बिल्कुल सिलेंडर का ही बिजनेस करेंगे। तो हमने उस सिलेंडर वाले से नहीं पूछा सिलेंडर कहां मिलेंगे, हमने परम मित्र से पूछा। परम मित्र के पास गए और मैंने कहा, भाई सिलेंडर का बिजनेस करना है, डिसीजन ले लिया, लेकिन मिलेगा कहां? वो कहा, किसी को नहीं मिलता सिलेंडर, इसके लिए एजेंसी लेनी पड़ती है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सिलेंडर तुझे नहीं मिलेगा। मैंने कहा, नहीं फिर भी करना है तो सुन, सरकार महीने में 2 सिलेंडर एक फैमिली को देती है, तुझे ऐसी फैमिली को ढूंढना पड़ेगा जिनको मिलते तो 2 हैं लेकिन इस्तेमाल एक ही होता है। और मैंने पूरे मोहल्ले का सर्वे कर लिया कि कौन सी छोटी फैमिली है। जब अंकल घर से बाहर चले जाते थे तो हम आंटी के पास पहुंच जाते थे और आंटी को पूरा बिजनेस स्कीम समझाते थे। मैंने कहा, आंटी जी सरकार महीने के कितने सिलेंडर देती है? तो इस्तेमाल कितना होता है? एक का क्या करते हो? लेते ही नहीं। मैंने कहा, यही गलती करते हो, सरकार से ले लो और हमें दे दो तो हम आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। सबने कहा, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, हो सकता है। सबने अपना अपना नाम लिखाया और मेरे पास लिस्ट तैयार हो गई सप्लायर की, जिसमें मेरा 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं था, बस ये पता था कि सिलेंडर कहां पड़ा है। अब मैं रोज सिलेंडर वाले के पास जाके खड़ा हो जाता, वहां पर कोई भी ब्लैक में लेने आता, वो जो ही 200 रुपए बोलता, मैं उसकी शर्ट खींच के कहता 175 देगा। वो तुरंत राजी होता और मैं सीधा आंटी से मिला देता। आंटी 50 रुपए कमा लेती, मैं 25 रुपए कमा लेता। उस समय 25 रुपए सिलेंडर पे कमाता था, जब 7 रुपए लेबर की पूरे दिन की सैलरी होती थी। 7 रुपए पूरे दिन की सैलरी होती थी, जब मैं 25 रुपए एक सिलेंडर कमा लेता था। 2-2,500 रुपए महीने के कमाता था। जेब हमेशा भरी रहती थी, हमेशा जेब भरी रहती थी। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, लेकिन क्लास के जितने भी, स्कूल के जितने भी गुंडे मवाली बदमाश बच्चे थे जो एक ही क्लास में 4-4 बार फेल हो चुके थे, वो सब हमारे जिगरी यार हुआ करते थे। क्योंकि सबके खाने पीने का इंतजाम हम किया करते थे, क्योंकि उनकी जेब में चवन्नी नहीं होती थी जब हमारे जेब में 1,500-2,000 रुपए होते थे। बड़े बड़े मुस्टंड पहलवान जो 4-4 साल से फेल हो रहे हैं, 80-80 किलो वजन हो गया। हमारा वजन था मात्र 42 किलो। हम 42 किलो के चड्डी पहलवान आगे आगे चलते थे और 80-80 किलो के बड़े बड़े पहलवान हमारे पीछे पीछे चला करते थे। और 80-80 किलो के आदमी आगे आकर बार बार अपनी परफॉर्मेंस बताते थे, मुकेश जी हुक्म करो क्या करना है। अरे भाई, ये पैसों में कितनी ताकत होती तुम्हें पता नहीं है। कौन से आदमी को कहां पर पहुंचा देता है? जब जेब में पैसा होता है। जब जेब में पैसा होता है सब पूछेंगे आप कैसे हैं। जब आपके जेब में थोड़े से पैसे, पूरी दुनिया बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां निकालने के लिए आपके घर पर आ जाएगी। आप हमें नहीं जानते, हम आपके जीजा के साले के भतीजे। हेलो, पैसे लेकर तो आओ, पूरी दुनिया तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे चरणों में आएगी।